मैं परमेश्वर का जन आपका स्वागत करता हूँ पवित्र प्रभु यीशु के चरणों में। आमीन। परमेश्वर यहोवा आपको बड़ी आशीष देता है। हालेलुया। हम सब को आशीष देता है। हालेलुया। वो पृथ्वी के हर एक व्यक्ति को आशीष देना चाहता है। आमीन। लेकिन कौन उससे आशीष पाता है और कौन आशीष से वंचित रह जाता है? आप मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 31 और उसका 19 वचन। आमीन। पढ़े मेरे साथ। वहाँ लिखा है, आप अपनी बाइबल से पढ़े, मैं अपनी बाइबल से पढ़ता हूँ, या आप अपने डिस्प्ले से भी पढ़िए। परमेश्वर का जन कहता है, आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्य के सामने प्रकट भी की है। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का दास लिखता है, आत्मा से प्रेरित होकर आत्मा के आनंद में भरकर कहता है, हे परमेश्वर आपकी भलाई कितनी बड़ी है। इस जून में प्रभु आपको बड़ी भलाई देगा। आज 1 जून है। जब जून का आखिरी दिन होगा, आप पलट कर देखना, प्रभु आपको बड़ी आशीषें दे चुका होगा। आमीन। आपको मुकदमों से छुड़ा चुका होगा। आमीन। आपको बीमारियों से छुड़ा चुका होगा। आमीन। आप प्रभु में जुड़ जाइए और आज आप कहिए, हे परमेश्वर आपकी भलाई क्या ही बड़ी है, जो आपने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट की है। आपका कौन शत्रु है? आपको कौन कोस रहा है? आपको कौन कम बता रहा है? आपको कौन तुच्छ बता रहा है? आज आप यहोवा के शरणार्थी बन जाए। आमीन। प्रभु के शरणार्थी बन जाएं। हालेलुया। यहोवा के शरणार्थी बन जाए। ये शरणार्थी क्या होता है? हालेलुया। जब आप यूपी बोर्ड की 12th की बुक पढ़ते हैं इंग्लिश की, तो वहाँ पर एक लेसन आता है, द गर्ल विद ए बास्केट। ए गर्ल विद ए बास्केट। एक लड़की एक टोकरी के साथ। लेखक उसमें लिखता है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, मिलियंस बच्चे रिफ्यूजी थे, शेल्टर की खोज में थे। उनके पास रोटी नहीं थी, उनके पास रहने को घर नहीं था, उनके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, उनके पास पहनने को जूतियां नहीं थी, उनके पास कुछ भी नहीं था और वे पनाह ढूंढ रहे थे। जब हम किसी चीज़ के नीचे आ जाते हैं तो हमें पनाह मिल जाती है। जैसे अब बरसात से भीगने के लिए छाते की पनाह लेते हैं, आप किसी मकान के छज्जे की पनाह लेते हैं, किसी पेड़ के छज्जे की पनाह लेते हैं। और एक बार हम पहाड़ों में प्रार्थना करने जा रहे थे। हम प्रभु के अनुग्रह से कार से गए। हमारे बाद एक भाई आया और उसने बताया कि मैं रास्ते में था और बहुत तेज़ तूफ़ान आ गया, और उसने बताया कि बहुत तेज़ बरसात शुरू हो गई और मैं उससे बचने के लिए एक पेड़ की पनाह ले ली। लेकिन कुछ देर बाद वो पेड़ टूट कर गिर गया। प्रभु ने मुझ पर बड़ी दया की, मैं बच गया, लेकिन मेरी बाइक का वाइज़र टूट गया, मेरे बाइक के सारे इंडिकेटर टूट गए। आप किसकी पनाह ले रहे हैं? प्रभु का वचन कहता है, भजनकार कहता है, राजाओं के राजा के सम्मुख आकर कहता है, हे परमेश्वर अपने शरणागतों के लिए प्रभु तू भला है। आमीन। आज आप भी अपने परिवार का हाथ पकड़ कर कहिए, हे प्रभु यीशु हम आपकी शरण में आए हैं। आप अपने परिवार का, अपने बच्चे, बीबी, माता पिता का हाथ पकड़ कर कहिए, हे प्रभु यीशु हम आपकी पनाह में आए हैं। हे प्रभु यीशु आप आज से हम आपके डरवैये हैं। हालेलुया। जब हम वचन को डीपली पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन बताता है, 2 शमूएल 22 अध्याय 11 वचन, भजन संहिता 18:30 वचन,
और नीति वचन 30 अध्याय 5 वचन। प्रभु के वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर अपने शरणागतों की ढाल है। आमीन। आप पूरे विश्वास से लिखिए कमेंट्स में, हे प्रभु आप मेरी ढाल हैं। आप अपने जो दुखों में पड़े हैं उनको वीडियो भेज कर कहिए, विश्वास से सुनो और बोलो, हे परमेश्वर आप मेरी ढाल हैं। हे परमेश्वर आप मेरी ढाल हैं। जब आप परमेश्वर को अपनी ढाल बनाते हैं, उसकी शरणागत बन जाते हैं, तो जैसे बरसात से बचने के लिए हम जिस छाते के नीचे आते हैं, वो छाता उस सारी बारिश को ले लेता है, ऐसे ही परमेश्वर इस जून में आपकी हर समस्या अपने ऊपर ले लेगा। जब हम प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान के बारे में पढ़ते हैं, भजनकार लिखता है भजन 22 में, प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण से लगभग 1300 साल पहले, जब हम मत्ती 27 अध्याय में पढ़ते हैं, जब हम मरकुस 14-15 अध्याय में पढ़ते हैं, लूका 22 अध्याय में पढ़ते हैं, यूहन्ना 20 अध्याय में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर ले जाया गया। यशायाह 53:5 कहता है, उसको कोड़े बरसाए गए, उसकी पीठ जख्मी कर दी। यशायाह 52:12 कहता है, उसका रूप बिगड़ गया। फिलिपियो 2 अध्याय का 2, 3, 4, 5 कहता है, उसका राजा का फेस एकदम से सेवक के समान बन गया और उसने स्वयं हमारी समस्याओं को ले लिया। मत्ती 8 अध्याय 17, पहला पतरस 2:24 कहता है, उसने हमारे लिए अपनी पीठ आगे कर दी। उसने हमारे दुखों को, हमारे पाप की सजा को लेने के लिए अपने सर को आगे कर दिया। जब हम 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय 9 वचन पढ़ते हैं, उसने स्वयं गरीबी में अपने आप को दे दिया हम लोगों के लिए। आज आप कहें, प्रभु यीशु आप मेरे ढाल हैं। आमीन। आज आप कहें, प्रभु यीशु आप मेरी ढाल हैं। हालेलुया। मैं आपका शरणागत हूँ। हे पवित्र प्रभु, मैं आपका शरणागत हूँ। यदि आप एक शराब पीने वाले व्यक्ति हैं, यदि आप एक पाप में खोए हुए व्यक्ति हैं, यदि आपके घर में बच्चे नहीं हो रहे, यदि आप बहुत बीमारी से जूझ रहे हैं, आपके पास कोई भी काम नहीं है, या आप एक बहुत गुस्सा करने वाले आदमी हैं, या आप एक बहुत लड़ने वाले आदमी हैं, आप बस इतना ही बोले, प्रभु यीशु आप मेरी ढाल हैं। प्रभु यीशु मैं आपका शरणागत हूँ। आपकी ज़िंदगी में वो कुछ दे देगा। आमीन। आपकी ज़िंदगी में वो आकर खड़ा हो जाएगा। आपके ऊपर से जादू, तंत्र, मंत्र, भूत, प्रेत, दुर्घटनाओं को वो अपने ऊपर ले लेगा। हालेलुया। क्या आप कहेंगे, प्रभु यीशु आप मेरी ढाल है, मैं आपका शरणागत हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम भजन संहिता 18:1 को पढ़ते हैं, भजन संहिता 16:1 को पढ़ते हैं, भजन संहिता 25:20 को पढ़ते हैं, भजन संहिता 34:22 को पढ़ते हैं, भजन संहिता 57:1 को पढ़ते हैं, भजन संहिता 71:1 को पढ़ते हैं। इसलिए भजनकार बार बार कहता है, हे परमेश्वर मैं तेरा शरणागत हूँ। हे सृष्टिकर्ता मैं तेरा शरणागत हूँ। आज आप भी कहें, प्रभु मैं आपका शरणागत हूँ। जब आप उसकी शरण में आते हैं तो नहूम की पुस्तक 1 अध्याय 7 वचन कहता है, भजन संहिता 17:7 कहता है, यहोवा अपने शरणागतों की शुद्धि रखता है और दुश्मनों से बचाता है। आइए प्रार्थना करें। अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें और कमेंट्स में 1000 बार लिखें, प्रभु मैं आपका शरणागत हूँ। यीशु मैं आपका शरणागत हूँ। आइए फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे। लॉर्ड जीसस, जितने मुझे सुन रहे हैं, लॉर्ड जीसस, विश्व में जो जहाँ सुन रहा है, पवित्र आत्मा जी जो जहाँ सुन रहा है, जो अपने मुंह से जहाँ भी बोल रहा है, बच्चे, जवान, बुजुर्ग, कैदी, बीमार, डॉक्टर, IAS, PCS, इंजीनियर, जो भी बोल रहा है, मैं आपका शरणागत हूँ, उन्हें अपने लहू से धो लीजिए यीशु मसीह।
उनकी ज़िंदगी में आशीष आए, उनकी ज़िंदगी में आशीष आए। पवित्र आत्मा उन्हें छुए, पवित्र आत्मा उन्हें छुए। जो बच्चे नहीं जन सकते इस जून में वो जने यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा उन्हें छुए। जो बीमार है आज वो चंगे हो जाएं। पवित्र आत्मा उन्हें छुए। जिनकी शादियां नहीं और इस जून में उनका फाइनल हो जाए, यीशु मसीह के नाम से उन्हें छुए। जो बेरोजगार है इस जून में उन्हें बेहतरीन नौकरी आए, इनके लिए सब कुछ नया हो जाए। मैं आत्मा में देख रहा हूँ आपके लिए नया हो रहा है। कुछ लोग मुंबई में सुने, उनके लिए नया हो रहा है। महाराष्ट्र बंगला में सुनने अब नया हो रहा है। तमिलनाडु में सुनने नया हो रहा है। आपके लिए सब कुछ नया हो रहा है। आप बोल कर कहें, प्रभु मैं आपका शरणागत हूँ। हे यीशु मैं आपका शरणागत हूँ। लॉर्ड जीसस आई एम योर रिफ्यूजी चिल्ड्रन। लॉर्ड जीसस आई एम योर शेल्टर बॉय, शेल्टर गर्ल, शेल्टर मैन, शेल्टर वुमन। आपको पवित्र आत्मा छू रहा है, आपके मार्ग खुल रहे हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह जिस जिसको रसोलियाँ हैं उनकी रसोलियाँ धुआं बनकर उड़ाई जाएं। जिस जिसको पथरियाँ हैं उनकी पथरियाँ हटाई जाएं। जिस जिसको जहाँ दर्द है वो दर्द गायब किया जाए। मेरा प्रार्थना है प्रभु, जब मैं दुआ कर रहा, आपने कहा मेरे बच्चे रिकॉर्ड कर और मैं लोगों को छूँगा। प्रभु जिनके हाथ पांव काम नहीं कर रहे उन्हें छुआ जाए। जिनका बीपी शुगर खराब है उन्हें छुआ जाए। जिनको प्रभु जी कोरोना वायरस है उन्हें छुआ जाए। आपके छूने मात्र से हीलिंग, आपके छूने मात्र से हीलिंग। जिन्हें दुष्टात्मा सता रही है उन्हें छुआ जाए। जिन्हें प्रभु जादू तंत्र सता रहा उन्हें छुआ जाए। जिनका बीपी शुगर लेवल खराब है उन्हें छुआ जाए। जिन्हें कैंसर, फोड़े, स्किन के रोग है उन्हें छुआ जाए। जिनको हड्डियों का दर्द है उन्हें छुआ जाए यीशु मसीह के नाम से। मत्ती 10:1 के अनुसार, लूका 9:2 के अनुसार मैं यीशु मसीह के आधिकारिक रूप में जो मुझे जहां सुनना उस पर हाथ रख रहा हूं। यीशु के नाम से बच्चे हील हो जाएं, जवान हील हो जाएं, बूढ़ों पर आशीष आए, मार्ग खुल जाए, भलाई उतर आए, भलाई उतर आए, भलाई उतर आए। यीशु मसीह के नाम से नई सृष्टि बन जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैंने आत्मा में अभी देखा परमेश्वर ने कई लोगों को पश्चिम बंगाल में छूकर हील किया है। मैंने अभी कई आत्माओं को देखा जो उत्तर प्रदेश में हील हुए सुनते सुनते। मैंने आत्मा में देखा अभी बहुत से लोगों को झारखंड में प्रभु ने छुआ है। मैंने अभी ऐसे आत्मा में देखा कुछ लोगों का मोटापा बर्न हो गया। मैंने आत्मा में देखा कई लोगों पर बड़ी आशीष ठहर गई। आप धन्यवाद दें, आप विश्वास से कहें, प्रभु वो मैं हूँ जिस पर आपने आशीष दी है। अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके भेजें। आमीन। और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।